लिखे ना इतिहास। वो कहते हैं मौका ही नहीं, मतलब कौन मौका नहीं देगा। अब मैं आपको बताता हूं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, हिस्ट्री पे भाषण देने चले गए बीएचयू में। जाइए भाई, आप तो जो चाहेंगे, आप केमिस्ट्री पे भी भाषण दे सकते हैं क्योंकि आप अमित शाह हैं, क्योंकि कोई आपसे पूछेगा नहीं। सर्टिफिकेट का तो पता है नहीं आपका, आज तक तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सके, दुनिया को पढ़ाई का लेक्चर दे रहे हैं। फिर मैं बोल दूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो आप ब्रेक। तो कहते हैं कि भाई आप उनके सकारात्मक चीजों पर भी कभी प्रकाश नहीं डालते। कौन से सकारात्मक? आपकी पूरी इकोनॉमी डूबी हुई है। बॉडी लैंग्वेज है, मतलब लगता है बॉडी लैंग्वेज का मैं क्या करूं? नहीं लगता है कि एकदम क्रियाशील प्रधानमंत्री हैं। तो वो दिन भर टीवी पे दिख रहे हैं, तो काम कब कर रहे हैं? आपको पता है वो रग्बी पे ट्वीट किया उन्होंने। आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि वो रग्बी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं? रेलवे का लड़का सब जो तैयारी करता है आपके सासाराम में, आपने उन्होंने जब प्रदर्शन किया तो आपने एफआईआर करके बंद करा दिया। मोतिहारी में, बेतिया में, सब जगह, छपरा में हजारों की संख्या में रेलवे के लड़के तैयारी करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि रेलवे का निजीकरण होगा कि नहीं होगा, तो आप उसमें जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और अभी भी एनटीपीसी का जो उनका होता है जो टेक्निकल वाला, नॉन टेक्निकल वाला जो परीक्षा होती है, वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, जेई की परीक्षा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, रग्बी पे ट्वीट कर रहे हैं। और इस पे मैं सकारात्मक बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा इस पे सकारात्मक। आप प्रधानमंत्री हैं देश में। लेकिन आपको लगता है कि कभी कुछ पॉजिटिव चीज भी इनका, मतलब चुनाव जीतने की कला तो है उनको। चुनाव जीतने की कला तो उनको है। हाँ तो ठीक है, तो जिस दिन चुनाव जीतते हो तो उनको बधाई देता हूं, और क्या है। ये मेरा काम नहीं है ना। आप दिन भर अपने प्रचार में लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहा दिया इस गरीब देश का, और मुझे क्यों करना? 99% मीडिया को खत्म कर दिया आपने। वो 24 घंटा उनके पॉजिटिव चीज में लगाने में लगे हैं। उनसे तो कोई नहीं कहता कि भाई कुछ दो सवाल भी पूछ लिया करो सरकार से। लेकिन एक चीज और है ना, तो मैंने क्या कहा, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको दिखाया कि इनको रोजगार देते। उनको स्पेस क्या करता मैं उसमें? आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहे तो उसमें पॉजिटिव क्या बताऊं कि यस बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने तड़पा कर उनकी जिंदगी को बर्बाद करके शानदार काम किया, ये मैं कहूं? तो मैं जाता हूं फिर सड़क पर नौजवानों से पूछने कि तुम बताओ यही पत्रकारिता करो, तो बता दो, मैं कर देता हूं। जी हुई है। देखिए, आने वाले समय में अगर जनता ने इस मीडिया के खिलाफ नहीं लड़ा, वो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अब जो तंत्र बना है वो इस मीडिया के जरिए उसको सूचना विहीन कर दिया गया। उसको धारा 370 पे कुछ मालूम नहीं है। लोग हमसे पूछ रहे थे, यानी वो सरकार ने जो कहा है उसके अलावा भी जानना चाहते हैं। वो हो सकता है कई लोग कहते होंगे, फैजान मुस्तफा लिखते होंगे, कई राजीव धवन लिखते होंगे, वो बात ही कहीं नहीं पहुंच रही है नीचे तक। तो लोग जानना चाहते, तो लोग हर तरह की बात सुन के अपना मत बनाना चाहता है, जरूरी नहीं है कि विरोधी करना चाहता हो। तो भारत के मीडिया ने क्या किया है ना कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया है। इसीलिए आप देखिए, पीइंग ह्यूमन ने जो रमित है, उसने जब सर्वे किया 220 या 202 डिबेट का, नौकरी पे, पर्यावरण पे, प्रदूषण पे, अर्थव्यवस्था पे कोई डिबेट नहीं है, जीरो। पाकिस्तान पे, हिंदू मुस्लिम पे खूब डिबेट है। ये मीडिया नहीं है संतोष जी, ये बहुसंख्यक घर के लड़कों को दंगाई बनाने का टेलीविजन है। और अगर लोग आज नहीं समझे तो फिर वो रोने नहीं आएंगे कि उनका बच्चा जिसको भेजा था उन्होंने डॉक्टर बनाने, वो तो कहीं राइट केस में फंसा हुआ है, किसी सुबोध सिंह को मारने के केस में फंसा हुआ है, फिर ना आए उसको बताने। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में देखिए एक घटना हुई थी, हाँ एक घटना हुई थी, तो वहां के प्रेस ने कितना बड़ा स्टेप लिया। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में 2017 या 18 की बात है, एक साथ 300 से अधिक अखबारों ने, बॉस्टन ग्लोब के नेतृत्व में, बॉस्टन ग्लोब उनका सबसे पुराना अखबार में से एक है, 350 संपादकीय वहां के अखबारों ने लिखा। लेकिन हमारा मीडिया, वजह क्या है यहाँ पे? ये खत्म हो गया। अन्ना आंदोलन में मीडिया की वो आखिरी था, वो आखिरी निर्भया देखिए कि ऐसा नहीं है कि लोग सड़क पर डेमोक्रेटिक नहीं है, खूब प्रदर्शन हो रहे हैं देश में। सासाराम वालों का कहां किसने दिखाया? क्या लगता है आप? दिल्ली में जो विकलांग बच्चे थे रेलवे की परीक्षा को लेकर कितनी तकलीफ से आए थे, और ये 2013 का साल होता, अगर वो रात भर सड़क पे होते तो कैमरे लग गए होते कि ये मनमोहन सिंह सरकार की संवेदनशीलता है कि विकलांगों से 2 दिन तक कोई बात करने नहीं आया, वो किस तरह से ट्रेन पे चलकर आए, लेकिन यहां पर सब ब्लैकआउट हो गया है। तो ये मीडिया जो है जनतंत्र विरोधी मीडिया है।
आप समझिए इस बात को। 2013 तक वो जनतंत्र समर्थक मीडिया थी, मतलब हाँ, जनतंत्र को बचाए रहे, खत्म कर दिया गया मतलब ना। अचानक कैसे खत्म वो हुआ? आपको क्या लगता अचानक नहीं खत्म हुआ, वो डिजाइन के तहत खत्म हुआ। वो डिजाइन के तहत खत्म हो चुका है, मतलब बहुत दिन हो गया खत्म हुए उसको। इसीलिए कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं है। मैं मीडिया के बारे में बोलता हूं तो लोग कहते हैं मोदी जी के बारे में क्यों बोलते हैं? मैंने कहा भाई मैंने मोदी जी के बारे में कब बोला? ये है इमेज का घालमेल करना, सवालों का घाव, क्योंकि उनकी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, तंत्र है, आईटी सेल है, तो कुछ भी संभव है इस दुनिया में। हर समय देखिए तो पोस्टर चारों तरफ लगा हुआ है, लेकिन काम ढूंढिए तो कहीं मिलता नहीं है। चलिए।